सतीश अदलखा। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ बड़कल विधानसभा की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे जिता करके इस सदन का सदस्य बनने का मौका दिया। कल गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव है, तो आप सब लोगों को पूर्व की उस पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत पूरे सदन को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही एक बात बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, मैं 3 बार से लगातार निगम में पार्षद रहा। एक बार मेरी माताजी पार्षद रहीं। पेंशन बांटने का एक व्यापार चलता था। जब नगर निगम में लोग पेंशन बांटने के लिए आते थे, तो लोग जो पेंशन लेने के लिए आते थे 3-3, 4-4, 5-5 घंटा पार्कों में बैठ करके पेंशन के लिए धक्के खाते थे और 3-3, 4-4 दिन तक पेंशन बढ़ती थी और वो मिल गई तो मिल गई, नहीं तो अगले दिन आना फिर आना। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को संज्ञान में लाया गया कि पूरे हरियाणा के अंदर पेंशन बांटने का काम जो मैनुअल होता है वो बहुत दिक्कत है। बुजुर्ग लोग, अपाहिज लोग जो वहाँ जाकर के दिव्यांग लोग पेंशन लेने जाते थे, जिस दिन नंबर नहीं आता था दोबारा जाते थे। आप इस पर कुछ विचार करें। तो उसको ऑनलाइन सिस्टम से जब लागू किया तो आज पूरे हरियाणा को 7 तारीख को पेंशन उनके खातों में मिल जाती है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो घर है वो संत कबीर की कुटिया है, और वाकई में ही संत कबीर की कुटिया है जिसके घर कभी भी कोई व्यक्ति किसी समय भी जा सकता है। ये बहुत पहले कभी देखा नहीं गया, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि वाकई में संत के चोले के अंदर एक व्यक्ति रात को 12 बजे भी लोगों से मिलता है, कभी भी कोई व्यक्ति आ जाए उससे मिलता है, उसकी किसी बात को संज्ञान में लेता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, धन्यवाद के लिए मैं करता हूँ। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कर्मचारी डरते थे कि यदि दूसरी सरकार आ गई और HKRN को खत्म कर दिया तो हमारे साथ क्या होगा, दुआएं करते थे कहीं ये आ ना जाएं, इसलिए उन्होंने हमें वोट दी। और आज मुख्यमंत्री जी ने उनको सबको 58 साल तक के लिए एक सुनिश्चित किया कि आपके साथ कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हल्के में 6 संस्कृति मॉडल स्कूल हैं। 6 के 6 स्कूलों में 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। मैं पिछले 1 महीने में लगातार स्कूल्स में जा रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि वहाँ साइंस स्ट्रीम के बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादा। वो इस कारण से हो पाए कि संस्कृति मॉडल स्कूल जब शुरू हुए तो बच्चों ने वहाँ जाना शुरू किया। मैं सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने संस्कृति मॉडल स्कूल्स शुरू किए, बहुत बहुत आप सरकार का धन्यवाद। तीसरी बात ये आती है, माननीय अध्यक्ष जी, बड़कल विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जब 1947 में विभाजन विभीषिका झेली तो ज़्यादातर जो विभाजन विभीषिका से आए हुए लोग थे वो फरीदाबाद, गुड़गांवा, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत इस क्षेत्र में आए। तो बड़कल के अंदर सबसे ज़्यादा लोग आए जिनको लीज पर मकान दिए गए, लीज पर दुकानें दी गई। उनको फ्री होल्ड करने का काम सरकार ने किया। लालडोरे के अंदर जो ज़मीन के मालिक थे, लेकिन उनके पास कोई कागज पत्र नहीं था, रजिस्ट्री नहीं थी, लोन लेना हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेना हो, कहीं भी किसी प्रकार से उनके पास कुछ भी नहीं होता था। आपने उनको स्वामित्व योजना लागू करके बहुत अच्छा काम किया और सबको मालिक बनाया। साथ ही साथ मुझे अच्छे से याद है, मैं जब पूर्व की सरकारों में भी जाता था तो टीचर्स की ट्रांसफ़र के लिए हम लोग MLAs के पास, मंत्रियों के पास, सब लोगों के पास जाते थे कि कोई एडजस्टमेंट हो जाए, कोई आ जाए। लेकिन आपने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी टीचर्स की लागू करी, पूरा देश इसकी सराहना करता है। मैं तहे दिल से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौथा, बॉम्बे
दिल्ली से लेकर के बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो आपने बनाया, 12 घंटे के अंदर हम लोग बॉम्बे पहुंचने के लिए वहाँ पे पहुंच पाएंगे। अलवर जाने के लिए, पांडुपुल मंदिर जाने के लिए 4-4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 15 मिनट में हम अलवर पहुंच जाते हैं, पांडुपुल मंदिर जाते हैं। वृंदावन जाते हैं 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। जयपुर जाना हो 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और वंचितों को जो लाभ पहुंचाने का सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का वर्गीकरण में काम किया है, उससे सबसे ज़्यादा मेरे एरिया में स्लम एरिया है, आज वहाँ पर पूरी तरह दीपावली का माहौल है। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक छोटी सी मेरी यह मांग है कि सरकार ने एक स्कूल सारथी स्कीम लागू करी कि जो स्कूल गांव से 2 या 3 किलोमीटर दूर हैं उनके लिए प्रिंसिपल वहां पर उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो वो बजट में प्रोविजन भी ले लिया गया था और 25-25 लाख रुपए के आसपास सभी स्कूल्स को वहां मिल चुके हैं। उसको यदि लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छे से लोगों की मदद हो पाएगी। मैं तहे दिल